तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो मेरे गले की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो इसलिए प्लीज़ वॉइस क्वालिटी को थोड़ा मैनेज कर लेना। आई होप कि आप सब मैनेज कर पाओगे, क्योंकि वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होने वाला है, इसलिए मुझे पता है आप मैनेज ज़रूर से कर ही लोगे। सो आई नो कि आप थंबनेल देख के आए हो, तो इसलिए मैं कोई उल्टा सीधा जोक नहीं मारने वाला। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इशिकी ओत्सुत्सुकी वर्सेस मोमोतारो के बारे में, आई मीन मोमोशिकी के बारे में। गजब बेइज्जती है। आई मीन मोमोशिकी सेनपाई के बारे में। आप खुश? तो ये जो कैरेक्टर्स है, ये दोनों ही गॉड लेवल ओत्सुत्सुकी में आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि इशिकी ज़्यादा ताकतवर है, और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि मोमोशिकी ज़्यादा ताकतवर है। दोनों ही कैरेक्टर को हमने लड़ते हुए आज तक देखा नहीं है, लेकिन दोनों के मन में जो हेट्रेट है एक दूसरे के लिए, वो हमें दिखती रहती है। जैसे कि हमारे मोमोशिकी ने कहा था कागुया को कि इशिकी को बिट्रे कर दियो, और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के मन के बीच की हेट्रेट पता लग जाती है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, चैनल में अपलोडेड है। लेकिन यार इशिकी भी तो कम नहीं है यार, ताली दो हाथों से ही बजती है। इशिकी भी हमारे MC बोरुटो से पंगे लेता रहता है। अब BC उससे बोल रहा है कि तू मेरे को है ना फुल पावर दिखा मोमोशिकी की। वो कहाँ से दिखाएगा, उसको तो कर्मा का फुल यूज भी नहीं आता था तब। यार क्या मतलब, छोड़ो यार, ऑफ टॉपिक ज़्यादा हो जाएगा ये। तो हाँ, वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब जब इनकी इतनी सालों पुरानी दोस्ती है, तो इनकी फाइट में कौन जीतेगा आखिरकार। तो इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मोमोतारो आई मीन मोमोशिकी सेनपाई के बारे में। तो मोमोशिकी पजेस करता है एक अलग ही तरीके की ब्याकुगान, या फिर कहे तो ब्याकुगान की फुल पावर। वो उस ब्याकुगान की हेल्प से फेट देख सकता है किसी का भी, और शायद यही वो पावर है जिसकी वजह से हमारा इशिकी हमारे मोमोशिकी से जलता है। मोमोशिकी एक नोबल ओत्सुत्सुकी है, और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो एक नोबल है। और जब मोमोशिकी अपनी फुल पावर में आ जाता है, यानी कि उसका मतलब खतरनाक वाला फॉर्म जब वो किनशिकी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तब उसके पास निंजुत्सु अब्जॉर्प्शन जैसी एबिलिटीज भी आ जाती है। और माथे के बीच में रेनेगान, हाथों के अंदर रेनेगान, जिसकी हेल्प से वो जुत्सु अब्जॉर्ब कर सकता है और उसको डबल पावर में भेज सकता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाकरा भी है, जिसकी हेल्प से वो अलग अलग तरीके के अटैक भी कर सकता है। और उसकी लर्निंग एबिलिटी तो आप इसी तरीके से पता लगा सकते हो कि उसने खुद ने रसिंगन की अलग अलग फॉर्म्स बना ली। मतलब यार, जो काम हमारे मिनाटो नहीं कर पाए, फोर्थ होकागे, जिराया सेंसेई नहीं कर पाए, खुद नरूटो उजुमाकी भी नहीं कर पाया, वो हमारे मोमोशिकी सेनपाई ने कर दिया। नाउ यू ऑल बी लाइक कि जो हमारा नरूटो है, उसने भी तो काफ़ी ज़्यादा रसिंगन के फॉर्म्स बनाए। उसने बनाए, मैं झूठ नहीं कह रहा, लेकिन उसमें से जो रशियन शोरिकेन था वही काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल था। वैसे तो पूरा का पूरा रसिंगन ही एक कॉपी है टेल्ड बीस्ट बॉम्ब की, लेकिन इतने खतरनाक जुत्सु को कॉपी करना कोई बच्चों की बात नहीं है। तो मोमोशिकी कितना इंटेलिजेंट है आप इसी बात से पता लगा सकते हो। और तो और, जब उसने बोरुटो की आंख में जोगान देखी, तो उसने जानबूझ के हार के हमारे बोरुटो को कर्मा दे दिया। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा मोमोशिकी सिर्फ नरूटो और सास्के से हार गया। तो क्या इसका मतलब वो कमज़ोर है? नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, वो जानबूझ के हारा था ताकि वो बोरुटो को कर्मा दे सके। इसके अलावा भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, जैसे कि सुपर स्पीड, सुपर एजिलिटी, ये फलाना फलाना पावर्स। मतलब भाई ओत्सुत्सुकी वाले सारे गुण है लड़के में, बस एक सरकारी नौकरी नहीं है। वैसे तो राजघराने का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी घटिया जोक मारा था आई नो। तो ठीक है, ये तो था हमारा मोमोशिकी सेनपाई। अब बात करते हैं ओत्सुत्सुकी इशिकी के बारे में। तो देखो, एची ओत्सुत्सुकी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। एची ओत्सुत्सुकी भी काफ़ी तगड़ा ओत्सुत्सुकी है। गजब बेइज्जती है। अरे इशिकी सेनपाई भाई, एची कौन बोल रहा है हमारे इशिकी को? इशिकी सेनपाई, ओके। तो इशिकी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है हमारे मोमोशिकी के लिए। वो भी हमारे मोमोशिकी के लिए काफ़ी ज़्यादा गंदी वाली हेट रखता है। अब बात करते हैं इशिकी की पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डोजुत्सु की। इशिकी के पास एक ब्याकुगान है, जिसकी वजह से वो ब्याकुगान की सारी पावर्स यूज़ कर सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मस्त सा डोजुत्सु, जिसका नाम ही अभी तक नहीं बताया है, लेकिन लोग उसे सुकुना हिकुना की एबिलिटी यूज़ करने वाला डोजुत्सु कहते हैं। और जो लोग कहते हैं उनमें बस मैं अकेला ही आता हूँ, तो इसलिए इसको सीरियसली मत ले लेना। लेकिन हाँ, वैसे इसकी एबिलिटी का नाम तो सुकुना हिकुना ही है, तो हम इसको सुकुना हिकुना वाला डोजुत्सु ही कहेंगे। इसकी एबिलिटी से जो हमारा इशिकी ओत्सुत्सुकी है, वो हमारा साइज मैनिपुलेट कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा होकागे लेवल के बंदों की गांड तोड़ सकता है। अब कूल बनने के लिए मैं इंग्लिश में कहूँगा इशिकी इज एज ब्रेकर ऑफ होकागे। आई नो कि ये ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन हंस लो पर। और इशिकी के पास भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाकरा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सारी चीज़ें हैं। इशिकी ने अकेले सास्के और नरूटो को दोनों को पेला था काफ़ी ज़्यादा गंदा कुत्ता बनाकर, लेकिन बैरियन मोड के आगे नहीं टिक पाया लड़का, और एक शैडो क्लोन से भी मार खा गया।
खैर जो भी हो, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। दोनों में से फाइट हुई तो जीतेगा कौन? तो देखो, मैं ऐसे बोल के तो खत्म नहीं करने वाला कि ये सब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि कौन जीतेगा। तो विनर है इशिकी ओत्सुत्सुकी। तो एक वैलिड रीजन है जिसकी वजह से मैं इशिकी को विनर बना रहा हूँ। आपको याद होगा जब हमारे नारुतो एंड सास्के मिलकर इशिकी से लड़ रहे थे और वहाँ पे बोरुतो भी था। सास्के और नारुतो तो कुछ घंटा कर नहीं पा रहे थे हमारे इशिकी का, जब तक बैरियन मोड नहीं आया और कुरामा की ऐसी तैसी नहीं हुई। लेकिन उसी बीच हमारा इशिकी, जिसकी हालत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी, उसने हमारे बोरुतो का कॉलर पकड़ा था और उसे साफ साफ मुंह पे धमकी दी थी कि मोमोशिकी की पूरी पावर यूज़ कर और मेरे से लड़। इसका मतलब हमारा इशिकी ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी से डरता नहीं है, और अगर वो मोमोशिकी से डरता होता तो बोरुतो से वो कहता ही नहीं ऐसा। और जब इन दोनों के वेसल की लड़ाई हुई थी, आई मीन कोड एंड बोरुतो की, हाँ मुझे पता है कोड के अंदर रिबर्थ नहीं ले सकता ये, तो इसलिए कमेंट मत करना। तो ओके गाइस, यही था रियल ओपिनियन। आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ, और इस ओपिनियन को कोई भी दिल गुर्दे दिमाग कहीं पे भी नहीं लेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।